नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल लोकेंद्र जी की रेमेडी में। दोस्तों, आशा करता हूं आप सुखी, संपन्न और समृद्ध होंगे। दोस्तों, आप सभी जानते हैं हर व्यक्ति के जीवन में किसी भी ढंग से आप देखें, किसी का भी जीवन एक रफ्तार से नहीं चलता है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और वो गलत नहीं है, वो एक जीवन जीने का बहुत बेहतरीन तरीका है। दोस्तों, अगर उतार चढ़ाव नहीं आएंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सी चीज़ अच्छी थी और कौन सी खराब है। जैसे सुख दुख है, तो दोस्तों हर व्यक्ति ये चाहता है कि वो और उसकी फैमिली, उसके परिवार के लोग, उसके बच्चे, उसकी बीवी और वो हमेशा खुश रहें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। दोस्तों, ये जो समय का चक्र है ये कुछ इस तरह से चलता है कि जिसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं और उन उतार चढ़ाव में कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसा समय आ जाता है जिस समय में व्यक्ति अपने आप को संभालना मुश्किल हो जाता है। इतने बड़े बड़े लोगों पे दुखों के पहाड़ टूट पड़ते हैं। दोस्तों, ये वीडियो कुछ इसी तरह से है कि आपके मुश्किल समय में आपको किस तरह से ये देवी देवताओं की मदद प्राप्त हो और आप अपने उस मुश्किल घड़ी से बाहर निकल जाएं और अपने जीवन में खुशियों का संचार कर दें। सबसे आज का युग अगर आप देखें तो आज के युग की सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई चीज है तो वो है पैसा। दोस्तों, जिसके पास धन है उसके पास सब कुछ है और जिसके पास धन नहीं है उसके पास कुछ भी नहीं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पास भी सारी खुशियां रहें तो उसके लिए आपके पास धन का होना बहुत आवश्यक है। और धन आपके पास किस तरह से आवक बढ़ेगी और किस तरह से आपके धन स्थान में धन स्थायी रूप से जमा होगा, वो उपाय मैं इस वीडियो में आपको एक सरल बताने वाला हूं। उससे पहले दोस्तों, मेरा आपसे निवेदन है, अगर मेरी चैनल पे मुलाकात आपने पहली बार ली है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, जिससे ऐसी ही जानकारी आपको आगे भी मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर अवश्य करें। दोस्तों, आप सभी जानते हैं चंद्र जिसके मजबूत होते हैं उसके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा चारों तरफ से बरसती है, और जिसके चंद्र कमजोर होते हैं दोस्तों वो मन से भी टूट जाता है। चंद्र का एक सीधा सा संबंध है पानी से और चंद्र का एक संबंध आपके मन से है। मैं कई वीडियो में कहता हूं, मजबूत मनोबल के मालिक। अगर आप मन मक्कम करके और किसी कार्य की शुरुआत करते हैं तो दोस्तों आप निश्चय ही समझ लीजिए कि आप उस कार्य को पूरा अवश्य कर लेंगे। लेकिन मन को मजबूत या मनोबल को मजबूत बनाना सिर्फ व्यक्ति के हाथ में नहीं है। मन का संबंध चंद्र से है, और अगर आप कोई भी चंद्र का छोटा सा भी उपाय करेंगे तो दोस्तों
चंद्र की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। और चंद्र जिसके ऊपर अपनी कृपा बरसाते हैं उसका मन और मनोबल दोनों ही मजबूत हो जाते हैं। तो ये क्रिया आपको चंद्र के लिए करनी है। आपने देखा होगा कि समुद्र में भी ज्वार भाटे आते हैं। ज्वार भाटा जैसे जैसे पूनम नजदीक आती है वैसे वैसे पानी का उबार बढ़ता जाता है, क्योंकि चंद्र नजदीक आ जाता है और वो पानी चंद्र को छूना चाहता है। तो इसी तरह से दोस्तों आपको पानी का एक छोटा सा उपाय करना है। सोमवार की रात, सोमवार का दिन चंद्रदेव को समर्पित है दोस्तों। सोमवार के दिन आप चंद्रदेव का कोई भी उपाय करेंगे तो चंद्रदेव की कृपा आपके ऊपर अडिग बरसेगी। इस क्रिया को महिलाएं और पुरुष दोनों ही कर सकते हैं। चंद्र हर व्यक्ति के जीवन में चंद्र का खुश होना बहुत जरूरी है। जिसके चंद्र खुश होंगे उसके जीवन में हर चीज मौजूद होगी जिसकी उसको आवश्यकता है, चाहे वो फिर कुछ भी हो। आप सारी क्रियाओं से निवृत्त होकर रात को डिनर लेने के बाद जब आप अपने बेडरूम में सोने जाते हैं उस समय आपको एक साफ ग्लास लेना है और उस साफ ग्लास में आपको स्वच्छ पानी भरना है। और अगर आपके घर में गंगा जल है तो 2-4 बूंद उसमें गंगा जल डाल दें। दोस्तों कहा जाता है कि गंगा जल एक ऐसा जल है जो कहीं थोड़ा छांट भी दिया जाए तो अब अपवित्र जगह भी पवित्र हो जाती है। तो कोशिश करें, अगर आपके घर पे है, नहीं तो 10 रुपए की बोतल गंगा जल की किसी भी पूजा पाठ की दुकान पे मिलती है, तो आप एक बोतल ले आए और उसमें 2-4 बूंद ही उस गिलास में गंगा जल की डालें। और दोस्तों आपको धन प्राप्ति की आवश्यकता है। जिसके पास धन होता है उसके पास सभी खुशियां अपने आप चली आती हैं। तो माता लक्ष्मी का सबसे प्रिय चीज इलायची है दोस्तों। आप उस ग्लास में हरी वो छोटी इलायची जो आपके रसोई घर में आप यूज करते हैं, वो इलायची उस ग्लास में डाल दें, पानी के भरे हुए ग्लास में। और उस ग्लास को आपको किसी ढक्कन से नहीं ढकना है, वो खुला ही रखना है। अगर आप बेड पे सो रहे हैं तो अपने बेड के अपने सर के आसपास कहीं नीचे रखें। अगर आप फर्श पे सोते हैं तो भी आप सर के आसपास ही उस ग्लास को रखें और आप सो जाएं। पूरी रात वो ग्लास आपके सर के पास रहना चाहिए। दोस्तों जी, जो 2 इलायची डाली हैं आपने, इलायची का संबंध माता लक्ष्मी के साथ बहुत गहरा है। और जो आपने स्वच्छ जल भर के रखा है ग्लास में, ये जो पानी है ये चंद्र की चांदनी को और चंद्र के आशीर्वाद को अपनी तरफ आकर्षित करेगा और चंद्र की शक्ति को खींच के आपके पास लेके आएगा। और चंद्र भी पानी को देख के उतने ही खुश होते हैं और वो खुशी खुशी ये सब चीजें आपको प्रदान करेंगे। और आपके जीवन में दोस्तों
बहुत सारी खुशियां अपने आप चल के चली आएंगी। जब आप मंगलवार को सो के उठते हैं सुबह, आप नहा धो के स्वच्छ होने के बाद आप वो दोनों इलायची उस पानी में से निकालें और एक छोटा सा सफेद कलर का कपड़ा ले लें, क्योंकि आपने चंद्र का उपाय किया है दोस्तों। वो इलायची सफेद कलर के कपड़े में बांध के और आप उनको अपने धन स्थान में रख दें। और जो पानी है दोस्तों, ये पानी किसी भी सफेद फूल जिस पौधे में आते हैं, जैसे चांदनी है, चंपा है, इसी तरह का जिस भी पौधे में सफेद फूल आते हैं, ऐसे पौधे में आप उस पानी को चढ़ा दें। आपको ना कोई मंत्र बोलने है, ना जाप करना है, कुछ भी नहीं करना है। बस जिस समय आप पानी भर के रख रहे हैं और उसमें इलायची डाल रहे हैं, उस समय आपके मन में पूरी तरह श्रद्धा और विश्वास और अपने आप को चंद्रदेव को समर्पित कर देना है। समर्पण भाव का होना बहुत जरूरी है। चंद्र एक ऐसे देव है कि वो छोटी सी भी आपकी किसी पूजा से खुश हो जाते हैं और अपना आशीर्वाद दोनों हाथ से आपके ऊपर बरसा देते हैं। तो दोस्तों, इस क्रिया को आप एक सोमवार करके देखिए, आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। धन से आपके भंडार या धन स्थान छलकता रहेगा। करते रहिए। इसको समझने में अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछें बस। नमस्कार दोस्तों।